आज के प्राइवेटाइजेशन के सारे प्रोसेस को आप किस तरह से देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि जो फौजी फाउंडेशन है इसका निकल जाना ये सारे प्रोसेस पे किस हद तक आपको लगता है कि इसने इफेक्ट किया? देखिए, हमने 2-3 चीज़ें बनी। आपने देखा ओरिजिनली 4 बिडर थे जिसमें फौजी फर्टिलाइज़र जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो निकल गए हैं, और उसके बाद फिर आपने देखा लकी सीमेंट है, RF हबीब और फिर एयर ब्लू है। तो अब तला तो यही है कि जो कहा गया है, जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र वालों ने कहा है कि जो जीतेगा हम उसका हिस्सा बन जाएंगे। और ये जो कहा जाता है कि ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो जिसको कहना चाहिए बैकग्राउंड में इसमें यही है कि वो कह रहे हैं कि जी लकी सीमेंट वाले जीत जाएंगे तो ठीक है, हम उनके साथ शामिल हो जाएंगे। और RF हबीब ग्रुप ने भी उनको कहा है कि जी गो अहेड दे दिया कि ऐसे ही कर लेंगे। ज़्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि RF हबीब ग्रुप में, क्योंकि बड़ा ग्रुप है और इसमें आपने देखा कि फातिमा फर्टिलाइज़र वाले भी हैं, सिटी स्कूल वाले भी हैं, तो इनके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो कुछ हुआ दिन में, जो कुछ हुआ आपने देखा किस तरह डिले हुआ दिन में। ये 4:30 बजे 3:30 बजे होनी थी निजकारी इसका अपना, और आपने देखा ये 4:30 तक इसको चली गई, और आपने देखा बिड्स जमा करा दी गई थी। फिर हमारी तलात ये है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने तो रेफरेंस प्राइस मुकर्रर कर दी थी और फिर भेजी गई इसको CCO के पास, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, जिसको हेड किया इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। वहाँ पे जो है ना देर सवेर हुई कि जी रेफरेंस प्राइस कितनी होनी चाहिए। लास्ट टाइम आपको याद होगा $85 बिलियन की थी, 85 बिलियन रुपीज़ की, 10 बिलियन उसकी बिड आई थी जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था, और फिर तीसरी मरतबा आज यही फैसला किया गया कि नए सिरे से इसकी निजकारी होगी। अभी देखें सूरत हाल जिस तेज़ी के साथ बदली है, अब देखें हालात ऐसे हैं कि अब आसानी के साथ मेरा ख्याल है नए प्लेयर इसमें आएंगे। लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात थी कि जिसकी वजह से PIA निजकारी नहीं हो रही थी, वो थी इसकी लाइबिलिटीज़, वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ है, उसके लिए PI होल्डिंग कंपनी बना दी गई। वो सारा का सारा लाइबिलिटी और लोन जो है ना वो वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अगर जो कुछ लोन ऐसे जा रहा है जो डिटैच नहीं हो सकते होल्डिंग कंपनी में, तो शायद वो बात में इस पर बात होगी। अब असल सवाल तो यही है कि जी इस वक्त 25 आपके जहाज़ हैं, जिसमें से 34 जहाज़ हैं, 18 ऑपरेशन है इस वक्त। इसको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इस अदारे को PI को कैसे वायबल बनाया जाएगा। पहले आपने देखा इसमें टर्किश एयरलाइन का भी बड़ा एक मूड था, वो भी आना चाह रहे थे, लेकिन अब इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रुप आ गए हैं। अब लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी, और अच्छी बात तो यही है कि हुकूमत ने जो पैसा पहले प्राइवेटाइजेशन की मद में आता था, वो कहा जाता था कि जी गुर्बत के ख़ात्मे के लिए खर्च किया जाएगा, वो तो नहीं होता था, वो बजट खसारे के लिए खर्च होता रहा। अब यह है कि आज जो 75% जिसकी आपने देखा है शेयर जो बेचने हैं, उसमें से आपने देख लें कि 92.5% जो है ना वो स्टेट अवे चले जाएंगे नई कंपनी को, और 7.5% जो है ना शेयर हुकूमत रखेगी। बाद में जो 25% रह जाएंगे शेयर, उनकी वो मुख्तलिफ हालात देखने के बाद उसका फ़ैसला किया जाएगा। तो जनरली इसको तो इस तरह हम ना देख सकते हैं कि आज की जो प्राइवेटाइजेशन हुई है, ये एक रास्ता इसने खोल दिया है कि हमारी अगली जो प्राइवेटाइजेशन बड़ी होनी है, स्टील मिल है, वापडा है, और हमारे 80 के करीब लॉस मेकिंग यूनिट है इसमें। तो वो आपने देखा एक मुद्दत से इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही थी। अभी रो पीट के थोड़ा सा पहले आपने देखा फर्स्ट वुमन बैंक, वो भी एक बाहर की पार्टी ने ख़रीदा है, उनकी तरफ चला गया था। तो अब लगता है कि इसके बाद, क्योंकि इसमें हम देख लें रेजिस्टेंस बहुत आई थी, ब्यूरोक्रेसी ने बहुत रेजिस्ट किया, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी, PMLN के कुछ लोग चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे। अब बड़े वाज़ेह तौर पे अंदर से खबरें आई हैं कि फील्ड मार्शल का बहुत ज़्यादा दबाव भी था, और इनका कहना भी था हुकूमत को, कभी इकॉनमी का पहिया चलाने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत जो है ना ये बोझ खसारों का ख़त्म करे। देखें ना 900 से 1000 रुपये सालाना ब्लीडिंग होती है हमारे अदारों की, तो वो कहते थे इसको स्टेट कॉरपोरेशन की इसको ख़त्म किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये अगर दबाव SIFC का रहेगा, और ये मेरा ख्याल है सरमायाकारों के लिए भी एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं इंसेंटिव होगा कि जी अब इसमें ट्रांसपेरेंसी इसमें आएगी। लोग कहते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, अब पीपल्स पार्टी के ज़माने में हमें पता है, PMLN के ज़माने में जिस तरह कुछ यूनिट प्राइवेटाइज हुए थे, किनको दिए गए थे। मियां मंशा साहब को MCB बैंक दिया गया, नवाशी साहब ने दिया था, सबको पता है। और यार है जितनी उनकी कीमत होनी चाहिए नहीं दिया गया। वो तो यूनाइटेड बैंक भी देना चाहते थे, बाद में बड़ा शोर हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है, फिर नहीं दिया गया उनको। तो ये होने पौने दामों में चीज़ें बेची भी गई हैं। लेकिन बहरहाल अब अच्छी बात है कि दुनिया इंटरेस्ट कर रही है, देख रही है कि सरमायाकारी होगी इस PIA की निजकारी के बाद, नए लोग इसमें आएंगे। और ये बहुत अरसे जो हम सुन रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मेरा ख्याल है हमारे स्टेट कॉरपोरेशन के अदारों में आएगी, तो मेरा ख्याल है हमारी इकॉनमी का पहिया जो बेहतर होगा, हुकूमत खसारों से बचेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।